Hello students, Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, chapter 5, state of matters, part 2, thermal energy and some points. Previous lectures था state of matter, solid, liquid, gas, एक छोटा सा पार्ट था एंड इंटर मालिकुलर फोर्सेस अटैच थे। टुडेस टॉपिक जो है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या कंसेप्ट है ये हम लोग को थोड़ा सा डिस्कस करना है। सो द एनर्जी ऑफ बॉडी विच अराइज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। भाई एनर्जी प्रोड्यूस टू टाइप्स होता है, या तो पार्टिकल्स मोशन कर रहा हो जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, या पार्टिकल किसी हाइट पर सिचुएटेड कहीं पर स्थान पर रख दिया जाए जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में जानते हैं। अदर भी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर जो है थर्मल एनर्जी यानी मतलब हीट, जब कोई पार्टिकल्स मूव करता है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की वजह से उसके काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी। वो काइनेटिक एनर्जी हमारी एक हीट में कन्वर्ट जो होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका हैंड है, रबिंग कीजिए, इसको फ्रिक्शन कीजिए तो क्या होगा, इसे मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन है तो क्या होगा, ये जो मोशन के अकॉर्डिंग क्या है आपका हीट प्रोड्यूस हो गया। तो ये एक कंसेप्ट है। तो ये कह रहा है द एनर्जी ऑफ बॉडी विच अराइज बिकॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। It is the effect of the measure of the average kinetic energy of the particles of the matter and hence is responsible for the motion। यानी ये पूरा जो प्रोड्यूस हो रहा है जो हीट वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मोशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। The motion or movement of particles of the matter is called the thermal motion। इसी कंसेप्ट के नियम दे दिया गया थर्मल मोशन। थर्मल एनर्जी कैपिटल E of any substance is directly proportional to temperature of Kelvin scale। जो एनर्जी जो है आपका फिजिक्स में जो पॉइंट्स स्टडी किए होंगे, जो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला है 1/2 mv²। ठीक है, इस फार्मूला से कंसेप्ट हो गया कि एनर्जी जो है वो मोशन वेलोसिटी की क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर होता है। यानी जितनी आपका स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, रिलेटिव मोशन होंगे पार्टिकल्स के बीच या अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वहीं आपका एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्योंकि एनर्जी क्या प्रोड्यूस इस बेस पर हो रहा है कि पार्टिकल मोशन कर रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आपका थर्मल मोशन के पार्ट का है। यही थर्मल एनर्जी जो आपका है ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जो वेलोसिटी है, फिजिक्स में कई पॉइंट मिलेगा आपको जिसको हम टेम्परेचर और वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग, यानी जितना ही वेलोसिटी इंक्रीज होगा टेम्परेचर उसी के रूप में आपका इंक्रीज होगा। तो ये कंसेप्ट दिया गया है क्योंकि मोशन से रिलेटेड है, इसलिए एक न्यू टर्म आपका यूज हुआ है थर्मल एनर्जी के टर्म में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन। अब ये कह रहा है कि थर्मल इंटरेक्शन जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या रिलेशन है। भाई श्योर रिलेशन है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना स्ट्रांग होगा अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, कह रहा फ्रॉम द एबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर बट थर्मल एनर्जी टेंड टू कीप देम अपार्ट। भाई पार्टिकल्स के बीच जब थर्मल एनर्जी टेम्परेचर जितना मूव करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। यानी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल सॉलिड है, ठीक सॉलिड है तो इसको हीट कर दीजिए तो इसके पार्टिकल्स से क्या दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, यानी आप क्या जैसे आपका लिक्विड हो गया, थोड़ा हीट कर देते हैं तो उसके पार्टिकल और दूर हो जाते हैं, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगती है। गैस में तो पूछना ही नहीं और कि उसमें ज़्यादा है। तो यही कंसेप्ट यहाँ दिया गया है कि फ्रॉम द एबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट इंटर molecular forces tend to keep the molecules together
but thermal energy tend to keep them apart. So these two complete, and the competition between these two intermolecular forces and thermal energy result in the three state of matter. जो थ्री स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस हैं, इन पर किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है ये आपको जानना है. In a solid state, the intermolecular forces predominate over the thermal energy, and hence particles are held together in rigid, highly oriented and close packed structure. जो solid particles है इसको हम क्लोज पैक्ड भी कहा जाता है, यानी जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी क्या एक दूसरे से क्लोज्ड हैं इस तरह से, और उनको हीट भी करना हो, उनके पार्टिकल्स को तोड़ना हो, अलग करना हो पार्टिकल्स को, उनके जो बीच के हैं काफ़ी हीट की रिक्वायर्ड होगा थर्मल एनर्जी के रूप में. इन लिक्विड द intermolecular forces are no longer strong enough, however these are still sufficient so that the particles remain in each other's environments, hence liquid have sufficient mobility. इन लिक्विड में क्या है, सॉलिड के कंपेरिजन में क्या थोड़ा कम हीट की रिक्वायर्ड होगा, और जो पार्टिकल्स हैं वो मोबिलिटी के मोशन में चले जाएंगे, जल्दी से वो मूव कर जाएंगे. इन गैसियस स्टेट द थर्मल एनर्जी डोमिनेट्स ओवर द इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, so the gas mobility in the vapor state, thus the gas molecules acquire the unrestricted and independent mobility in the vapor state. तो गैस में क्या है, थोड़ा गैस के जो भी पार्टिकल्स हैं, थोड़ा सा जैसे मान लीजिए आपका वाटर है, थोड़ा हीट कर दें उसको, उसके जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर हो जाएंगे, और हीट किया जाए उसको, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दिया तो जो पार्टिकल क्या वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक, और जब ऐसे वेपर में कन्वर्ट होंगे तो फास्ट मूव कर जाएंगे. तो वही का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनके बीच की दूरी क्या हो, बीच का हो कम हो जाएगा, तो थर्मल एनर्जी भी उनकी कम हो जाएगी. सो द गैस मॉलिक्यूल एक्वायर द अनरिस्ट्रिक्टेड एंड इंडिपेंडेंट मोबिलिटी इन द वेपर स्टेट. इस डायग्राम से इंडिकेट हो रहा है कि गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है. ठीक है, प्रीडोमिनेट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. भाई सॉलिड गैस, इसको आप ऐसे समझ लो, सॉलिड लिक्विड गैस. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो इंटरेक्शन फोर्स है सबसे अधिक कहाँ होगा, सॉलिड में होगा, उससे कम किस में होगा, लिक्विड में होगा, उससे कम किस में होगा, गैसेस फॉर्म में होगा. तो ये आपका यहाँ पे है प्रीडोमिनेट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो फोर्स है, ये आपको ये बताया गया है. ठीक है, गैस में सबसे कम है, इससे ज़्यादा लिक्विड में है, उससे ज़्यादा आपका किस में, सॉलिड में. ये एरो के माध्यम से इंडिकेट किया गया है. प्रीडोमिनेट ऑफ थर्मल एनर्जी. अब देखो थर्मल एनर्जी क्या कंडीशन दे रहा है, सॉलिड कम, लिक्विड में ज़्यादा हो गया, और गैस में उससे ज़्यादा इंडिकेट कर दिया. ठीक है, तो थर्मल एनर्जी मतलब ये कंसेप्ट दिया गया है, सॉलिड में ज़्यादा है, लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस इस फॉर्म में है, ये इसका मतलब इधर आपका दे रहा है, इस डायरेक्शन इंक्रीज की फॉर्म, और ये क्या है, एक डिक्रीज की फॉर्म दे रहा है. ठीक है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड आर हायर देन रूम टेम्परेचर. कह रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो मेल्टिंग है और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कोई सॉलिड है वो जिस टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाए, मेल्टिंग पॉइंट हो गया. बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पर कोई एनी लिक्विड क्या बॉयल स्टार्टिंग हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. तो ये कह रहा है कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स आर हायर देन रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर से जब अधिक हो जाता है तभी वो मेल्ट या बॉइलिंग करता है. बट ऑफ गैसेस आर लोअर देन रूम टेम्परेचर. तो गैस को कहा गया कि रूम टेम्परेचर पर जो भी पार्टिकल्स है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस के फॉर्म में, उस फॉर्म में है, उस कंसेप्ट को नाम दिया गया गैसियस फॉर्म का. ठीक, बट गैसेस आर लोअर टेम्परेचर देन
रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से कम के फॉर्म पर अगर दिख रहा है लिक्विड या सॉलिड तो उसको हम गैसेस फॉर्म कहा गया है। हाउएवर फॉर लिक्विड द मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर बट बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन रूम टेम्परेचर। भाई बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, जनरली 36, 37 या 37 तक माना जाता है। उससे जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी वो लिक्विड क्या करे, बॉयल में कन्वर्ट कर या हीट के फॉर्म में और उसको टेम्परेचर दिया जाएगा, बॉयल कर जाएगा। लेकिन उससे लो टेम्परेचर होगा तो आपका नहीं होगा। तो वही कहा फॉर लिक्विड्स द मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर। जब मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा तो सॉलिड फॉर्म में रहा होगा, और जब रूम टेम्परेचर ज़्यादा फॉर्म इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो क्या धीरे धीरे वो मेल्ट करना शुरू कर देगा। बट द बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन द रूम टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट द गिवन प्रेशर एट विच ऑल द थ्री स्टेज ऑफ मैटर एग्जिस्ट टुगेदर इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। इसको एक नेम दिया गया ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.01 डिग्री सेल्सियस एट 4.58 मिलीमीटर या मिलीमीटर प्रेशर, मैंने इस प्रेशर पर है, ये आपका टेम्परेचर, इसको नेम दिया गया है। क्या कर रहा है, टेम्परेचर एट द गिवन प्रेशर एट विच ऑल द थ्री स्टेट मतलब क्या, सॉलिड लिक्विड गैस ऑफ मैटर एग्जिस्ट टुगेदर। उस टेम्परेचर पर तीनों के फॉर्म सॉलिड लिक्विड गैस इंडिकेट हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स पर टेम्परेचर हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को माना गया इस डिग्री पर और इस टेम्परेचर पर माना गया, तो ऐसा पाया गया स्टडी करके, ठीक है। इसकी कंसेप्ट होता है ट्रिपल पॉइंट। द गैसियस स्टेट क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, ओनली 11 एलिमेंट्स of the total 118 elements known today exist in gaseous state under the normal conditions of the temperature and pressure। एक कंसेप्ट क्या है इसका कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो 118 जो डेवलप किए गए, खोजे गए, टोटल मिलाकर जो एलिमेंट हैं, उसमें से कह रहा है कि 11 एलिमेंट को गैसियस स्टेट माना गया है। ठीक, गैसियस स्टेट क्या है, जो अंडर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर उसको माना गया है। कौन से एलिमेंट है, इसको बिल्कुल लर्न कर लेना है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडन। भाई ये तो इनर्ट गैसेस के तो आपको है ही हैं, सब गैसेस के फॉर्म के। लेकिन अदर जो है आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया एंड क्लोरीन, ये सब के माने गए। तो ओवरऑल 11 एलिमेंट को माना गया जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो कंडीशंस माना गया है, उस पर 11 एलिमेंट जो गैसियस स्टेट में है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी आप गैसों के जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं पहले से भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग भी यहाँ चीज कर लेते हैं। द जनरल करेक्ट प्रॉपर्टीज आर द एक्सिबिट बाय द गैसेस आर एज फॉलो। गैसों क्या बहुत सी प्रॉपर्टीज होती है, उसको देख लेते हैं कि उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या ज़्यादा होगा, इंट्रैक्शन फोर्स उसमें क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, गैसेस हैव द नाइदर डिफिनिट शेप नॉर डिफिनिट वॉल्यूम, जो हमारे डिफिनेशन के रूप में प्रॉपर्टीज है। दे टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दीज आर केप्ट। जिस कंटेनर में इसको रखा जाता है उसी का शेप और साइज वो कवर कर लेता है। दे हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस सॉलिड्स। दे आर हाईली कंप्रेसिबल एंड एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन। गैसों का यही है कि इम्पॉर्टेंट है कि वो जहाँ भी रख देंगे, जैसे मान लो कोई कंटेनर है, ठीक, उस कंटेनर में अगर हम रख देते हैं तो जो भी गैस इसमें रखा गया है ये ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में आपका इक्वली प्रेशर के रूप में होगा, हाईली प्रेशर। और क्यों क्या है, इसको बहुत दबाया जा सकता है लिक्विड को, गैस पर को। दे आर highly compressible and exert pressure equally in all directions. They have high diffusibility, that means readily intermix in all proportion without any mechanical aids. गैसों में मैक्सिमम हर चीज़ को उसमें डिजॉल्व किया जा सकता है। मैक्सिमम ऑन हीटिंग दे एक्सपेंड ऑफ प्रेसिबिलिटी
भाई गैसों में क्या होती है, आप जो भी हीट करते हो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। तो यही कंसेप्ट है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं से, जैसे आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका थर्मल एनर्जी एंड थर्मल टेम्परेचर्स के रूप में। थैंक्स।